बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 3 अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के अहम खिलाड़ी शौकत तरीन साहब ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। वो सरप्राइज़ किसको और क्यों दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट से, सहूलतकारों से, इम्पोर्टेड हुकूमत से एक अहम तरीन सवाल किया है, और वो सवाल इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी बुनियाद है। वो बड़ा अहम सवाल है, उसके ऊपर डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ तीसरी जो अहम खबर है, वो अहम मौजू जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब की गैर संजीदगी है। एक न्यूक्लियर स्टेट को एन उस वक्त जब उसकी जीडीपी ग्रो कर रही थी, जब उसकी एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, उस वक्त उसकी मईशत पर शबखून मारा गया। और इन जैसे ये मिफ्ता इस्माइल जैसे गैर संजीदा लोगों को लाया गया, जिनकी एक स्टेटमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज को तबाह व बर्बाद कर दिया है। और डॉलर जो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में, रुपये के मुकाबले में पहले ही बढ़ता जा रहा था, वो मज़ीद बढ़ेगा। इन तीनों ख़बरों पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो ये है कि इमरान ख़ान को हटाने वाले और हटवाने में मदद करने वाले तमाम लोगों को इमरान ख़ान साहब की याद सताने लगी है। शौकत तरीन जो इमरान ख़ान साहब के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने दो दिनों में दो अहम तरीन बयानात दिए हैं। सबसे पहले सेनेट में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि जब साजिश का हमें पता चला और हमें मालूम हुआ कि हमारी हुकूमत को हटाया जा रहा है, तो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मैं मुक़्तदर हलकों के पास गया। मुक़्तदर हलके फ़ौज को कहते हैं, आर्मी चीफ़ को कहते हैं आसान अल्फाज में, इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर है इन्हीं को कहते हैं। अब हमें चाहिए कि हम ये सादा अल्फाज में फ़ौज का नाम ले लिया करें, इसमें कोई गुनाह नहीं है या कोई गद्दारी नहीं है या ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है कि फ़ौज को आप इस्टेब्लिशमेंट कहें या मुक़्तदर हल्के कहें, नाम लेना चाहिए। तो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी मैं फ़ौज के पास गया और मैंने उनको कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से ये जो इकॉनमी है इसको संभाला दिया है और अब ये बूम की तरफ जा रही है, ग्रो कर रही है। अगर आपने अपना रोल प्ले ना किया साजिश को नाकाम बनाने में, तो ये मईशत धड़ाम से गिरेगी और फिर किसी से नहीं संभाली जाएगी। और वही हम देख रहे हैं। लेकिन आज शौकत तरीन साहब ने एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत गिराने के बाद एक दफ़ा फिर उनको मुक़्तदर हलकों की तरफ से बुलाया गया, यानी फ़ौज की तरफ से बुलाया गया। और जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर हफीज़ शेख साहब मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में शौकत तरीन से दरख्वास्त की गई कि आप इनका हाथ बटाएं, इनके साथ कोऑपरेट करें, इनके साथ मदद करें और इनको बताएं कि मईशत किस तरह चलानी है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैंने उनको ये कहकर इनकार कर दिया कि इन लोगों ने हमारी हुकूमत गिराई है, हमारी लेजिटिमेट हुकूमत जो थी उसको गिराया है बैरूनी साजिश के ज़रिए, मैं इनकी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैंने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। तो ये अब बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है कि जब आपको पहले कहा जा रहा था, आपको मुतनब्बा किया जा रहा था कि अगर आप इस साजिश को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, इमरान ख़ान साहब भी अब जलसों में कह रहे हैं, तो उस वक्त आपने अपने लिए ये लफ्ज़ चूज़ किया कि आप ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, आप न्यूट्रल हो चुके हैं। तो फिर अब मुक़्तदर हल्के किस अहमियत में और किस पोजीशन में शौकत तरीन को बुलाकर हफीज़ शेख और मिफ्ता इस्माइल के साथ बिठा रहे हैं? आप तो ए पॉलिटिकल थे, तो फिर ए पॉलिटिकल पोजीशन में आप किस तरह मुल्क की मईशत के इन अहम किरदारों में उस हकूमत के उस वज़ीर ख़जाना को हटा रहे हैं जिसके बारे में आप कहते थे कि उससे मईशत नहीं संभाली जा रही। और जब वो हुकूमत गिरी, शौकत तरीन की, इमरान ख़ान की हुकूमत गिरी, तो उसके बाद आपने कहा कि जी जब नई हुकूमत आई, DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि जब नई हुकूमत आई तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, डॉलर नीचे आया और लग ऐसे रहा है कि इस्तेहकाम वापस आ रहा है। तो जब वो इस्तेहकाम सिर्फ 24 घंटे का था और उसके बाद मुसलसल आज तक स्टॉक एक्सचेंज नीचे आई है, डॉलर ऊपर गया है, तो वो जो इस्तेहकाम आप लाना चाह रहे थे वो जब नहीं आया, तो फिर मरीम नवाज़ की तजर्बाकार हुकूमत को कहा जा रहा था कि जी हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमारे पास बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, हमारे पास पूरी तैयारी है, होमवर्क पूरा है, हम आएंगे और छा जाएंगे और हम जो है वो आते ही बड़ी सहूलियात दे देंगे। तो मसला ये है कि आपको फिर आखिर में पाऊँ तो फिर इमरान ख़ान के पड़ रही हैं और उसके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के पड़ रही हैं। तो फिर आपकी यानी तैयारी कोई नहीं थी, आपका होमवर्क कोई नहीं था, आपका विजन नहीं था, आपका मिशन नहीं था, आपका कोई गोल नहीं था, आपका कोई पैशन नहीं था।
कुछ भी नहीं था सिवाय एक ज़िद के इमरान खान को हटाना है। वो ज़िद आपने पूरी की और वो ज़िद का खमियाजा 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेट अब उठा रही है, उसका नुकसान। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास गैस के और पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। तो ये वो मईशत है जो, ये वो मईशतदान है, ये वो तजर्बाकार हुकूमत है जो इमरान खान को हटाने के बाद लाई गई है। सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब का क्या सवाल है? मज़हर अब्बास साहब ने शहबाज शरीफ से और उनको लाने वालों से एक सख्त सवाल किया है सॉरी, उन्होंने कहा है कि अगर सियासत और मईशत इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि शहबाज शरीफ ने आज एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि मईशत और सियासत मिले हुए हैं। तो मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि अगर मईशत और सियासत मिले हुए हैं तो फिर एक ऐसी मईशत को आपने क्यों चूज़ किया? उस वक्त में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लाए हैं, जिसके बाद अदम इस्तेहकाम आया है मईशत के अंदर। यानी उनकी जो मईशत चल रही थी सियासत से जुड़ी हुई, उसको आपने अदम इस्तेहकाम के ज़रिए फ़ारिग कर दिया और उसके बाद फिर आप भी कोई पोजीशन नहीं ला सके, कोई इसको बेहतर नहीं कर सके। तो क्या ऐसी जल्दी थी, क्या ऐसा बहुत ज़ोर से आपको इनकलाब आया हुआ था और आपको अपनी तजर्बाकारी दिखानी थी, आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना था? बेसिकली तो आपको अपने मुकदमात ही ख़त्म करने थे और आपको अपने आप को रिलीफ देना था, अपने लोगों को रिलीफ देना था, आपने इदारों के अंदर अपने लोग बिठाकर अगला इलेक्शन मैनेज करना था, ये आपकी ख्वाहिश थी। तो ये जो सवाल है सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब का, ये बड़ा अहम सवाल है। यही सवाल बतौर पाकिस्तानी मैं भी पूछ रहा हूँ, हर पाकिस्तानी शहरी पूछ रहा है कि अगर आपकी तैयारी नहीं थी, आपसे कुछ नहीं होना था और मईशत इतनी ही बुरी थी जितनी आप बताते थे, तो फिर आप इमरान खान को उसके बार में, उसके अपने वज़न तले दबने देते, उसको अपने पाँव पर ख़ुद गिरने देते और 1.5 साल बाद इमरान खान को किसी ने वोट नहीं देना था, क्योंकि महंगाई का शौर आपने इतना ज़्यादा मचा दिया था। लेकिन फिर ये जो उड़ता हुआ तीर था, इसको पकड़ने की क्या ज़रूरत थी कि जो आपने पकड़ा है, यानी 11-12 जमातों ने और इनके सहूलतकारों ने, और पकड़ के अपने पास रख लिया इस तीर को जो वहाँ से गुजर रहा था ऊपर से कहीं से। तो ये बड़ा अहम सवाल है मज़हर अब्बास साहब का, और बतौर पाकिस्तानी शहरी ये तमाम जी शऊर पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहे हैं कि या आप तो आपकी तैयारी नहीं थी तो आप इमरान खान को करने देते, उसका आखिरी 1.5 साल था, पता लग जाना था कि क्या उसके सम्राट आते हैं, किस तरीके से वो मैनेज करता है। अगर आप आ गए थे तो फिर आपको परफॉर्म करना चाहिए था, आपको ये ब्लेम गेम से बाहर आ जाना चाहिए और आपको हकीकत बतानी चाहिए पाकिस्तानियों को कि दुनिया का कोई मुल्क, दोस्त मुल्क इस वक्त आपके ऊपर 1 टके का भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब जैसे दरीना दोस्त ने आपको 1 टका नहीं दिया, चाइना ना आपको बुला रहा है और ना आपकी दावत पर पाकिस्तान आ रहा है। तुर्की आप गए, तुर्की वालों ने आपको कुछ नहीं दिया। जब तक IMF आपको कुछ नहीं देगा, और IMF के साथ जो डील कर रहे हैं वो भी बड़ी शैडो डील कर रहे हैं, आप सामने नहीं ला रहे कि क्या मामलात हैं। आप कहते थे मुश्किल फ़ैसला करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज संभल जाएगी, 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाने का मुश्किल तरीन फ़ैसला किया गया, लेकिन उसके बाद भी मईशत तबाह हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड शेड जारी है, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। और इस सारी सूरत हाल में मईशत जिस बंदे के हाथ में है उसकी नॉन सीरियसनेस आप देख लें कि वो एक तकरीब में जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी बैठी हुई थी, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब कह लगाते हुए बता रहे हैं कि जी बस पेट्रोल थोड़ा सा मज़ीद महंगा करेंगे, जिसका नुकसान चंद लोगों को होगा, ज़्यादा लोगों को नहीं होगा। और यही मिफ्ता इस्माइल इसी गैर संजीदगी के साथ, इसी बचगाना हरकतों के साथ मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से बहुत कम लोग इफ़ेक्ट होते हैं, पेट्रोल और डीज़ल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि पाकिस्तान का हर शहरी इस्तेमाल करता है, हर तबका इस्तेमाल करता है पेट्रोल को। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से ओवरऑल महंगाई नहीं आती, लेकिन यही पेट्रोल की कीमत जब इमरान खान साहब 1 रुपया बढ़ाते थे तो इनका शोर होता था कि वो तबाही आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी इस 1 रुपये के इजाफे से। और अब ख़ुद जब 60 रुपये का इजाफा 1 हफ़्ते के अंदर किया है, तो अब ये भोंडी और इस तरह की बचगाना तावीलें पेश कर रहे हैं, लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। और नाजरीन मैं आपको बताऊं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि ये जो इनकी नॉन सीरियसनेस है, ये जो इनकी अनसर्टेनिटी है, ये जो इनके अजीब व गरीब किस्म के बिहेवियर्स हैं, ये देखते हुए सरमायाकार मुसलसल स्टॉक एक्सचेंज से अपने पैसे निकाल रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन भी बेहतरी नहीं आई इन पूरे अदवार में। ये पूरे जो इनका दौर है, ये 2 महीने अब गुजर चुके हैं, इसमें कोई बेहतरी नहीं आई। डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ रही है, रुपए की कदर गिर रही है, क्योंकि इन
भारी फैसलों के बाद भी इनकी जो मंजिल है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर ये शबखून जो मारा गया है इसका बहुत नुकसान होगा। अब कोई भी हुकूमत आए तो कम से कम उसको 15 से 20 साल दोबारा लग जाएंगे पाकिस्तान को उस पोजीशन पर लेके जाते हुए जहां पाकिस्तान 9 अप्रैल की रात को था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कोई कमी कोताही हो तो वो भी बताइएगा, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।